यहाँ कार्ड निकल के आया करुणामयी माँ का, काली करुणामयी। ये माँ क्या संदेश दे रही है आपको? डू नॉट कन्फेंस सॉफ्टनेस विद सरेंडर। मेरी करुणा को, मेरी दया को, ठीक है, मेरी करुणा को, मेरी दया को, मेरी कोमलता को डर ना समझो कि मैं डर रही हूँ इसलिए मैं कोमल हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सभी के सामने सरेंडर कर देती हूँ। ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ माँ बिल्कुल मना कर रही है। कोमलता का मतलब बिल्कुल भी डर नहीं होता है। यहाँ माँ आपको याद दिला रही है आपकी ऊर्जा, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, उनको काटने का काम करो। दयालु बनो। ठीक है, यहाँ दयालु बनने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमा किसी को अंदर मत घुसने दो। जो आपकी बाउंड्री है उसके साथ समझौता बिल्कुल मत करो। कोमल बनो, दयावान बनो, माँ बनो, बहन बनो, सब कुछ बनो, बीबी बनो, लेकिन यहाँ अपनी बाउंड्री को किसी को लांघने मत दो। दयालु बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी आपकी बाउंड्री में घुसता चला जाएगा, मुंह उठा के जो दिल करे वही भोंकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा आपको। ठीक है, अब ये ऐसे वर्ड मेरे मुंह से क्यों निकल रहे मुझे नहीं पता। कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सताया हुआ है किसी ना किसी का। ठीक है, यहाँ पे आपकी शक्ति पहचानने का वक्त आ चुका है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने टेकने के लिए आपको मना किया गया है कि कोई भी सिचुएशन चाहे कितनी भी खतरनाक आ रही है, यहाँ घुटने नहीं टेकने आपको। ठीक है, कोई ना कोई आपके इस कोमल स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है। आपको अब क्या करना है, आपका जो कोमल स्वभाव है उसको अपनी ताकत में बदल लो। ठीक है, अपनी ताकत में बदल लो। जो ये आपका एकदम शांत और कोमल स्वभाव है ना, इसको अपनी ताकत में कन्वर्ट करो। अगर आप माँ काली को, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशानी में है, हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हो घर परिवार में या किसी भी तरीके से, तो यहाँ उनको बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर को समझो, अपनी जो एनर्जी है उसको समझो, वेस्ट मत करो, लोगों के सामने घुटने मत टेको, इतनी पावर किसी को इतनी मत दो बेटा। देखो बार बार फिर से यही कार्ड आया, सच बोलो, सच बोलो, जो आपके साथ हुआ है वो सच बोलो। ठीक है, छुपाओ मत। क्यों छुपा रहे हो? मत छुपाओ, जो हुआ है ना उसको, सच को सामने लेकर आओ, क्योंकि माँ चाहती है आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल जाए, कट जाए। विश्वास रखो, आंखें खोलो, माँ आपके साथ है। माँ पे भरोसा करो। बार बार माँ एक ही चीज़ बोल रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। यहाँ भरोसा दिलाने के लिए माँ बोल रही है कि भरोसा करो। ठीक है, चलो कुछ गाइडेंस भी मैं ले लेती हूँ आज कि क्या गाइडेंस है माँ अपने बच्चों के लिए। सांस चढ़ गया मेरे बोलते बोलते। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस दे दो। जो आपके बच्चे दुख में हैं, बाबा अपने बच्चों को कुछ गाइडेंस दो, कुछ गाइडेंस दो अपने बच्चों को। क्या करना चाहिए उन बच्चों को? सबसे पहले तो भाई मजबूत बनो, अपने अंदर पावर पैदा करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो। अगर किसी के साथ कोई गलत चीज़ें हो रही तो वो माँ भद्रकाली की पूजा स्टार्ट कर दो। समर्पण, माँ के सामने समर्पण हो जाओ। ठीक है, माँ अपने आप को समर्पण कर दो माँ के सामने। कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। अभी मैं क्या बोल रही थी, माँ की पूजा पाठ कर दो। देखो मेरे पास तो जो एक रामबाण है ना इलाज, वो दुर्गा सप्तशती है, जो कि 100% रामबाण है। उसको पढ़ना शुरू कर दो, आपकी सुरक्षा अपने आप बन जाएगी। आपका जो ओरा है ना बड़ा ही पावरफुल होता चला जाएगा, चारों तरफ ऐसे ऊर्जा बन जाएगी जब आप माँ को पूजते हो। क्योंकि माँ 24 घंटे अपने बच्चे की एक एक वर्ड सुनती है। ये माँ एक एक वर्ड सुनती है आपका। तो यहाँ आपको ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और वो ग्रंथ, वो ज्ञान अपने अंदर उतारने के लिए बोला जा रहा है कि अपने अंदर उतारो उस ग्रंथ को। ठीक है, अपने गुरु के प्रति समर्पण करो, ये यहाँ बोला जा रहा है। किसी ना किसी बच्चे ने यहाँ गुरु धारण कर रखा होगा, उनके गुरु होंगे, लेकिन यहाँ वो अपनी मनमानी करते होंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख पाना पड़ रहा है। ठीक है,
जो चल रहा है उसका सामना करो और सारी चीज़ें अपने गुरु के चरणों में समर्पण करो। यहाँ 3 मंत्र बोले जा रहे हैं, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएगा। अच्छे काम करने के लिए बोला जा रहा है, दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है, किसी से गलत मत बोलो, लेकिन अपने साथ भी गलत मत सहो। कोई ना कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे कि किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ गलत करता है। हर वक्त वो अपने आप को ही दुख देता है, अपने आप को ही गलत मानता है, और अब जब इतनी ज़्यादा वक्त निकल चुका है तो भी अपने आप को ही दुख दे रहा है। तब मैंने ये क्यों नहीं किया, तब मैंने ये क्यों नहीं बोला, तब मैंने उसको क्यों नहीं बोला। अब कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी वक्त है, ठीक है। सपनों में कोई ना, अरे भाई आपके कोई ना कोई, किसी के पापा मम्मी या दादा दादी, कोई ना कोई ऐसा है जो सपनों में रात भर आपके पास बैठे रहते हैं, रात भर आपके सिर को सहलाते हैं और आपको बचाते भी हैं। जहां आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ना, तो वहां बचाते भी हैं आपको, ठीक है। कोई ना कोई पावर आपके साथ है यहाँ पे। धीरज रखो, धैर्य रखो। अगर किसी बात का आपके पास उत्तर नहीं है तब भी इंतजार करो, भरोसा करो। यहाँ आपका कोई ना कोई, पापा कहूँ क्या कहूँ, जो भी मानो, वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा धीरज रखो, हम आपके साथ हैं। सपनों के माध्यम से आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, चुंबक की तरह बनिए, ठीक है। जो आप चाहते हो वो आकर्षित करो। अभी मैंने क्या बोला, 3-4 बजे सुबह के टाइम जो बोलोगे वही आपको मिलेगा। तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक जब भी आपकी आँख खुल जाती है, अगर आप बैठ नहीं पाते हो, पूजा जाप नहीं कर सकते, ये किसी भी ग्रंथ में, ये क्या बोलते हैं उसको, किसी भी धर्म के रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि हर तरीके के धर्म के बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं किसी धर्म की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ बेटा। सुबह जब, क्योंकि यूनिवर्स का कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं है, वो यूनिवर्स जो मांगोगे सबको देता है, उसके लिए सब बराबर है, ठीक है। किसी भी धर्म का बच्चा कोई भी बात बोल सकता है। सुबह जब भी आपकी आंख खोलती है, आप देखो, मेरे कहने से 21 दिन तक ये आजमाइश करके देख लो, अपने लिए पॉजिटिव बोलो, जो आपको चाहिए उसके लिए पॉजिटिव बोलो। 21 दिन लगातार बोलो, गिनती करके, ठीक है, गिनती करके 21 दिन बोलो। फिर मुझे ज़रूर बताना आके, मेरे नंबर इसमें दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलता है जो चीज़ आप बोलते तो फिर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारी एक्सपीरियंस करके, सारी चीज़ अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करके ही आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यहाँ किसी का ऑरा भी बहुत मजबूत है भाई। ये बीच में कार्ड, कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी देखेगा जिसका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त है, चुंबक की तरह लोग उसकी तरफ खिंच के आते हैं। और जब आपके ऑरा के अंदर, ये दोनों कार्ड सामने रखे हुए हैं, जब ये आकर्षण का और ये माँ ऑरा का, ठीक है, जब कोई आपके ऑरा में इंटर करता है, ठीक है, कोई भी आपके ऑरा में इंटर किया, अगर उसको छोटी मोटी बीमारी है तो आपके ऑरा में इंटर करते ही उसकी वो बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। ज़बरदस्त ऑरा है यहाँ किसी बच्चे का, जो मुझे एकदम से बीच में ये चीज़ बोलनी पड़ी है। हो सकता है जिस बच्चे के साथ सारी चीज़ें चल रही है उसका ऑरा मजबूत हो सकता है वो माँ का भक्त हो, माँ के लिए रोता हो, लेकिन दुनिया के आगे नहीं बोलता होगा, और माँ के सामने बोलता होगा कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मुझे न्याय दो, ये करो, वो करो, ठीक है। और लेकिन जो सच है उसको बोलता नहीं होगा। तो यहाँ माँ आपको कह रही कि सच बोलो, तभी मैं आपकी मदद करूँगी। देखो, आप इस तरीके से माँ की गोद में हो, बाबा की गोद में हो। आपकी जो आत्मा है ना, वो ऊंचे लेवल की आत्मा है। अपनी आत्मा को दर्द मत दो। बहुत दर्द दिया किसी ने अपनी आत्मा को, अपने दिल को दिया, आपने अपनी रूह को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया भाई। यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है आपको, ठीक है। अपने जो अंदर का बच्चा है ना, वो आपने मार दिया। अब आपको बोला जा रहा है कुछ दिनों तक अपने अंदर की हीलिंग करो। जिस बच्चे को आपने ख़त्म कर दिया, उस बच्चे को जिंदा करो, बड़ा करो, उसको प्यार दो, ठीक है। अपने आप को प्यार दो। और जो ये देखिए कार्ड निकल के आएगा, अपने दुख की चर्चा कम करो, अपनी चेतना में उन्हें स्थान मत दो। जो अंदर सारा दिन आप
अपने लिए दुख 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 बोलते रहते हो ना, उसे देने की बजाय आगे बढ़ो, पावर इकट्ठा करो। और पावर इकट्ठा पूजा पाठ से ही मिलती है, पॉजिटिव सोच से मिलती है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि अपनी पावर इकट्ठा करो, दुख की चर्चा सारे दिन मत करो। यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है आपको, ठीक है। देखो, आप कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपने ना पूरे जीवन को ना ऐसे सोच रहा है कि मेरा जीवन खत्म होने को हो रहा है, लेकिन मैं पिंजरे में कैद रहूं। अब वो आज़ाद होना चाहता है। आपको ना घर छोड़ने की ज़रूरत, ना आपको तलाक करने की ज़रूरत, ना आपको लड़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, उनसे डिटैच हो जाओ। उन्हीं लोगों के बीच में वहीं पे आप खुश रह सकते हो। अब ये मत बोलना कि ये नहीं हो सकता है, सब कुछ होगा। डिटैच होना सीखो। अगर आप डिटैच होना आपको नहीं आता है तो किसी हीलर की हेल्प लो, तब डिटैच हो जाओ, ठीक है। आप इस पूरे संसार में कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी चले जाओ, कोई आपको दुख नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि जो ये पिंजरे से आप निकलना चाह रहे हो ना, ये जो पिंजरा है ना, आप इससे निकलना चाह रहे हो, इससे बिल्कुल निकल जाओगे। लेकिन पहले इस आत्मा को अपने खुला कर दो, जिस आत्मा को आपने पिंजरे में कैद कर लिया ना। देखो, एक हर बात के दो पहलू होते हैं, है ना, दो मतलब निकलते हैं ना। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप उसी चीज़ को हर वक्त उदासी में लोगे तो उदासी में चलते चले जाओगे। अगर उसी चीज़ को आप खुशी में कन्वर्ट कर दोगे तो आप वो खुशी हासिल करोगे। ये पावर होती है इंसान के अंदर, ठीक है। ये देखो निकल के आ गया। मन, शरीर, आत्मा में तारतम्य साध्य है। ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। यहाँ पे ना किसी को प्रकृति के पास जाने के लिए भी बोला जा रहा है, कोई ना कोई स्टोन धारण करने के लिए भी बोला जा रहा है कि स्टोन धारण करने से आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपका डर है, वो निकल जाएगा, ठीक है। चलो, स्टोन यहाँ पे निकल के आया तो मैं बता देती हूँ आपको कि स्टोन निकल के आया। अगर आप हवन करते हो, ठीक है, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है। अगर आप हवन करते हो तो हवन से भी आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आपके ऑरा क्लिंज हो जाता है, एक तरीके से अग्नि स्नान हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप ये स्टोन डालते हो, है ना, ये वाला स्टोन, मैं लिखना भूल जाती हूँ, बोलती हूँ नाम लिख दूंगी। अगर आपने ये स्टोन डाला तो ये सामने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी आती है तो ये स्टोन पूरा धक्का दे देगा, आने नहीं देगा आपके पास। अब ये स्टोन आपने डाला, ठीक है, तो ये स्टोन अगर आप डालते हो तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ये स्टोन खींच लेगा उसको। ये टूट जाती है शुरू में, एक दो बार जल्दी टूटती है, क्योंकि जब तक आपका ऑरा क्लिंज नहीं होगा तब तक ये अपने अंदर खींच के कमज़ोर हो जाती है। इनको फिर बन जाती है ये, ठीक है, 100-150 रुपये में फिर बन जाती दोबारा। क्योंकि मेरे पास भी 10-10 साल से है ये, ऐसे की ऐसी है। तो ये पूरा खींच लेगी, ठीक है। आप अपने अंदर थोड़ा बहुत बुखार उखार हो तब भी खींच लेती है। फिर ये तीसरा ब्लैक हकीक, ये क्या करता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, ये आने वाली को भी अपने अंदर ले लेता है, आपके अंदर हो उसको भी अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये वो काम करती है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सच में सारे स्टोन डाल के रखती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता अगर मैं स्टोन ना डालूँ तो। ये मेरी तुलसी की माला है और ये मेरी रुद्राक्ष की माला है। ये मेरे, अगर ये भी हटा देती हूँ घर घर में तो ये भी मेरी हर वक्त रहती है। अभी मेरी टूट गई थी, काफ़ी बहुत पुरानी थी, वो टूट चुकी, मैंने फिर नई डाली क्योंकि ये जुड़ती भी नहीं है। फिर तुलसी की जो होती है ना बारीक बारीक, जुड़ती नहीं जल्दी से। ये मेरा रुद्राक्ष है, कई साल पुराना है, ये हमेशा मेरे डला रहता है। और ये मेरे बालाजी का धागा है, ठीक है। तो ये मैं डाल के रखती हूँ घर घर में ये सारी चीज़ें। और ये जब कहीं बाहर जाऊँ तो डालती हूँ, रीडिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तब भी मैं डालती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई आ रहा है, आना जाना ज़्यादा हो रहा, तब भी मैं 1-2 स्टोन डाल के ज़रूर रखती हूँ। या मैं हाथ में डालूँ या मैं कैसे भी डालूँ। यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि भय, चिंता, इन सबको निकालो, प्रकृति में जाओ, जियो। देखो, ये शिव शक्ति आ गई है ना, माँ आ गई है यहाँ पे। शिव शक्ति बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आप शक्तिशाली हो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करो। ये हवन का कार्ड आ गया निकल के,
ठीक है, ये माँ आदिशक्ति माँ भवानी का कार्ड आ गया। अपने वचन पे खरे उतरे, जो आपने अग्नि के साथ फेरे लिए थे। आदिशक्ति माँ भवानी यहाँ पे संकेत दे रही है, आदेश दे रही है कि वो 7 फेरे आप उनके लिए भी तो उतने ही जरूरी जितने आपके लिए है। आपने मान लिया कि मैंने 7 फेरे लिए थे तो मैं वचनों में बंध चुकी हूँ, मैं कोई वचन नहीं तोड़ सकती। तो ये वचन दोनों के लिए लागू होता है, आदिशक्ति दोनों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों को ही पालन करना पड़ेगा इन चीज़ों का, एक नहीं। तो यहाँ माँ क्या बोल रही है कि अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, वरना अपने आप को बैलेंस करो, डिटैच हो जाओ और खुश रहना शुरू कर दो। जैसे ही आप डिटैच हो जाओगे, खुश हो जाओगे, उसी वक्त लोग आपको टॉर्चर करना बंद कर देंगे, आपको दुख देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप इतनी शक्तियों से घिर जाओगे, इतनी सारी शक्तियाँ आपके आसपास रहना शुरू कर देगी, इतनी एंजल आपके आसपास रहना शुरू कर देगी। जैसे ही पूजा पाठ करोगे, चाहे कितना भी बड़ा तंत्र आपकी तरफ आए चल के, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आए चल के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, क्योंकि भैया मैं अब तक तो कब की मैं ऊपर पहुंच जाती, पता नहीं कितने लोग, जब मैं किसी का भी कोई भी इलाज करती हूँ और जब किसी को पता चल जाता है कि वो बंदा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो उससे पहले वो बंदे को बाद में देखते, पहले वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, आए दिन मेरे ऊपर करते हैं। लेकिन माँ की कृपा से, भगवती की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मैं ठीक रहती हूँ। थोड़ा बहुत झटका अगर कुछ आ भी जाता है तो वो मुझे 4 गुना पावर करता है। और अब तो माँ ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, अगर कोई मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भी आती है तो वो तुरंत पॉजिटिविटी में बदल के काम करना स्टार्ट कर देती है, वो मेरा ही काम करना स्टार्ट कर देती है। क्या क्या नेगेटिव की जगह वो पॉजिटिव हो जाती है मेरे ऑरा से टकरा के। ये माँ का और भगवती माँ का, मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है। क्योंकि देखो, हर इंसान की लाइफ में दुख आते, मेरी में भी बहुत आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा 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 ना, अच्छा होगा तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ गड़बड़ होगी तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे पुश करने के लिए तो कुछ चाहिए ना इंसान को। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है, टेंशन मत लो। जो भी मेरी बेटी दुखी है, परेशान है किसी भी तरीके से, मेरी माँ दुखी है, तो वहाँ उनको बोला जा रहा है डिटैच हो जाओ। ठीक है, हर रिश्ते से डिटैच हो जाओ जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। आपको डिटैच नहीं होना आता तो आप एक काम करो, प्रकृति में जाओ, प्रकृति से बोलो कि फलाने ने मुझे दुख दिया, वो बंदा मुझे टॉर्चर करता, वो मुझे दुख देता है। पेड़ों से बोलना शुरू कर दो, तब पेड़ भी आपको डिटैच कर देते हैं। यहाँ आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा किसी से, पेड़ पौधे भी पूरी बात सुनते हैं, आपको डिटैच करना सिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, और नंगे पैर चलो वहाँ पे। ठीक है, ये करना शुरू करो। जो जो इंसान, ऐसा नहीं है कि आप परिवार दूर हो जाएगा, घर परिवार सब बिछड़ ना, कुछ दूर नहीं होगा, कोई चीज़ दूर नहीं होगी, आप अपने आप से मिल लोगे। जो एक कच्चे घड़े की तरह बने फिर रहे हो ना, वो मजबूत हो जाओगे। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कितने लोगों के मेरी बात समझ आएगी, कितनों के मेरी बात समझ नहीं आएगी। समझाना मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन जितनी समझ में आए समझ लेना भाई। लेकिन बस सिर्फ इसमें इतना ही है कि दुखी नहीं होना किसी को भी, बस अपने आप को मजबूत कर लो। यहाँ माँ सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए बोल रही है। रीडिंग हो चुकी है लंबी, एक कार्ड और निकालती हूँ, माँ क्या दिखाती है। रीडिंग करते करते है ना, आपके मैसेज पढ़ते पढ़ते, आपके मैसेज देखते देखते मुझे ना आप लोगों में अपने एक भाव, परिवार जैसा भाव महसूस होने लग गया। आपका दुख, आपका सुख अपना लगने लग गया है। सच बता रही भाई, ये कार्ड निकल के आया, किसी की थर्ड आई ओपन होने वाली है। यहाँ थर्ड आई ओपन का संकेत दिया जा रहा है। माँ बोल रही है कि कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठी वाला बंदा है, पिछले जन्म का या इस जन्म का, आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है किसी की। ठीक है, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से अपना हाथ अपने सिर पे मत रखवाना, तिलक किसी से भी मत करवाना। कहीं भी जाओ तो ये ना है कि कोई भी टीका निकालना शुरू कर दे आपका, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, और थर्ड आई ओपन होने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये मत सोचो कि आज बोली और 2 दिन में खुल जाएगी ना, उससे पहले बहुत सारे दर्द झेलने पड़ते तब जाके खुलती है।
चलो खुश रहो, माई कल्याण करे, भंडार भरे आप सभी का। जितने भी बच्चे मेरे दुखी है, कष्ट है, उनकी ज़िंदगी में मैं माँ से प्रार्थना करूँगी उनके सारे दुख चले जाए, कष्ट चले जाए और वो खुश हो जाए, आगे बढ़ो मेरी तरह।